नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान, जहां हम बात करेंगे आईपीएल के चौथे मुकाबले की। पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच ये मैच खेला जाएगा। मैच न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यदुवेंद्र सिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 7 बजे होगा। गुजरात टाइटंस का यह 5वां सीजन होगा। टीम ने 2022 में अपने डेब्यू सीजन में ही खिताब जीता था, जबकि पिछले सीजन वह चौथे स्थान पर रही थी। वहीं पंजाब किंग्स अभी भी अपने पहले खिताब का इंतजार में है। टीम पिछले सीजन रनर अप रही थी। आईपीएल में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए। दोनों टीमों ने 3-3 मैच जीते थे। और वहीं अगर बात करें आईपीएल 2025 में, तो दोनों की एक भिड़ंत में पंजाब ने गुजरात को 11 रन से हराया था। वहीं न्यू चंडीगढ़ में दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी, जिसमें गुजरात ने पंजाब को 3 विकेट से हराया था। आपको बता दें, पंजाब की टीम इस सीजन में काफी मजबूत दिखाई दे रही है। टॉप ऑर्डर में प्रियांश आर्या हैं। सिमरन सिंह की ओपनिंग जोड़ी से एक बार फिर टीम को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं नंबर 3 की पोजीशन की अगर बात करें तो वहां कप्तान श्रेयस अय्यर संभालते नजर आएंगे। मिडिल ऑर्डर में नेहाल वडेरा है, जिन्होंने पिछली बार काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी मिडिल ऑर्डर में आकर, और उनका साथ देंगे शशांक सिंह। वहीं मार्कस स्टोइनिस, मार्को यान्सेन और अजमतुल्ला ओमरजई बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान देंगे। गुजरात टाइटंस और इस सीजन भी साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद भी होगा। हालांकि जॉस बटलर का हालिया फॉर्म टीम के लिए चिंता की बात है। ग्लेन फिलिप्स फॉर्म में है, लेकिन वो मैच खेलते हैं या नहीं, क्योंकि इससे पहले वो इंजरी उनको हुई थी, तो ये भी एक कंसर्न है गुजरात टाइटंस के लिए। वहीं ऑलराउंडर्स में वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर और राहुल तेवतिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कसिगो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा और ल्यूक वुड की मौजूदगी में टीम का पेस अटैक दमदार दिख रहा है। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट की कमान राशिद खान के हाथों में होगी, जिनका हालिया फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है, और उनका साथ देंगे साई किशोर और वाशिंगटन सुंदर। वहीं पंजाब की बात करें तो वहां पर आपको हर्षदीप बरार नजर आएंगे, जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आजकल अपनी गायकी के लिए फेमस हैं, लेकिन बॉलिंग में भी उसी तरीके से वो धुन की ओर जा रहे हैं। अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि आज की प्लेइंग 11 ये प्रेडिक्टेड 11 है, ये कोई फाइनल 11 नहीं है। लेकिन हम जब रिसर्च करते हैं, शो तैयार करते हैं, तो इस टीम पर हमारी डिस्कशन के बाद ये टीम बनती है। तो हम बात श्रेयस अय्यर, सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, मिशेल ओवन, शशांक सिंह, नेहाल वडेरा, मार्कस स्टोइनिस, और अगर बात की जाए तो वहां पर आप जब बॉलर्स की ओर बढ़ेंगे, मार्को यान्सेन है, लंबे कद के गेंदबाज है, हरप्रीत बरार का मैं जिक्र कर रहा था, अर्शदीप, युजवेंद्र चहल आपको वहां नजर आने वाले हैं। युजवेंद्र चहल और अर्शदीप, ये 2 ऐसे बॉलर हैं जो लगातार इस T20 फॉर्मेट में अपना जलवा बिखेर चुके हैं, और अर्शदीप सिंह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इंटरनेशनल सर्किट में भारतीय गेंदबाज हैं। तो कुछ इस तरीके। आप गुजरात की अगर बात करते हैं, गुजरात टाइटंस की ये टीम है। यहां शुभमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन, प्रसिद्ध कृष्णा, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान अच्छे मिड ऑर्डर बैट्समैन है, वाशिंगटन सुंदर है वहां पर। और वहीं अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो उम्मीद होगी गुजरात टीम्स को, वो होगी मोहम्मद सिराज से और कसिगो रबाडा से, अगर टॉस हारते हैं न्यू चंडीगढ़ में। क्योंकि शुभमन गिल का फॉर्म, ग्लेन फिलिप्स का फॉर्म, जॉस बटलर का फॉर्म, ये वो खिलाड़ी हैं, अगर ये फॉर्म में नहीं रहते हैं तो फिर गुजरात के लिए मुश्किल होने वाला है। क्योंकि इसी टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या हुआ करते थे, और वो किस तरीके से मूव करते थे, क्योंकि देखिए इनका सपोर्ट स्टाफ का अगर हम जिक्र करें तो वहां पर आशीष नेहरा है, वो आपको पल टू पल अपडेट रहते हैं, वो ग्राउंड्स पर आपको ज्यादा नजर आएंगे। लेकिन बड़ा कारण होता है इस पूरी टीम का परफॉर्म करना। अगर ओपनिंग पेयर नहीं चलता है तो बॉलर्स के लिए उतने रन नहीं बनते हैं, तो फिर ये मैच थोड़ा फंसता हो दिखेगा। और जो कागजी तौर पर अभी मजबूत टीम पंजाब दिख रही है, जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, वो अपना जो पिछले सीजन का एंड किया था हार के साथ, उसको हटाना चाहेगी कि इस बार नए सीजन की शुरुआत नए तरीके से होगी। हमारे साथ पूर्व खिलाड़ी केएल तेजवानी सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, चूंकि आप भी स्पिनर बॉलर रहे हैं, मैं सबसे पहले उसी पे बात करूंगा। युजवेंद्र चहल, वाशिंगटन सुंदर, हरप्रीत बरार और साई किशोर, ये 4 ऐसे गेंदबाज हैं जो दोनों टीमों में 2-2 हैं, राहुल तेवतिया। लेकिन प्लस पॉइंट है, चंडीगढ़ के विकेट में टर्न ज्यादा होता है, तो कौन ज्यादा कारगर साबित होने वाला है इस बार? सर, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, म्यूट कर लीजिए। चलिए फिर से हम जुड़ने गए। देखिए, 2 चीजें हैं इस पूरे मैच में।
जब से न्यू चंडीगढ़ का ग्राउंड बना है तब से वहां की अगर पिच की बात करें तो बैट्समैन के लिए थोड़ा मुफीद रहती है। ऐसा तो सारे आईपीएल्स के वेन्यू के साथ है, आप कहीं भी देखेंगे। लेकिन जो इन 3-4 मैच हुए हैं उनमें से एक चीज आपको बता दूं, कॉमन चीज होगी, जो लोग भी आईपीएल फॉलो कर रहे हैं, तो अब तक सारी होम टीम मैच जीती हैं, चाहे वो बैंगलोर हो चाहे वो राजस्थान। कल तेजवानी सर हमसे फिर से जुड़ गए। तेजवानी सर, किस तरीके से आप जो 4 गेंदबाजों के मैंने नाम लिए, चूंकि आप स्पिनर रहे हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं चंडीगढ़ के विकेट को, और किस तरीके से आज कौन से 2 स्पिनर्स भारी पड़ने वाले हैं? देखिए, चंडीगढ़ का जो विकेट है, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, चंडीगढ़ का जो विकेट है वो ट्रू स्पोर्टिंग विकेट है। अब इसमें आप ये मान सकते हैं कि जो फास्ट बॉलर हैं, स्पिन बॉलर हैं, दोनों को वो मदद करता है वो। इसीलिए वहाँ पर ज़्यादातर बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते हैं। मतलब आप मान के चलिए 180 का स्कोर भी एक वहाँ अच्छा लड़ने का स्कोर होता है, क्योंकि गेंदबाजों को वो विकेट मदद करता है। और डेफिनेटली जो लेग स्पिनर्स होते हैं इस T20 के फॉर्मेट में उनका एक अलग ही स्थान बन चुका है, आप देख ही रहे हैं बनस्पत फिंगर स्पिनर्स के। तो यजुवेंद्र चहल जो हैं और ये इसके अलावा राशिद खान हैं, ये मेरे लिए हैं जो दोनों बेस्ट हैं। और राशिद अभी थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं फॉर्म के लिए, पर मैं समझता हूँ कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जो आईपीएल के आते ही उनका एक अलग ही हो जाती है, क्योंकि टीम की काफ़ी अपेक्षाएं होती हैं उनकी, जो एक उनका स्थान होता है टीम के प्रोबेबल्स में। तो मैं दोनों के ऊपर अपना फोर्स लगाऊंगा। या क्योंकि सर कल भी हमने देखा जिस तरीके से असम के बरमाला में जहां मैच था, वहां पर स्पिनर्स को फायदा मिलता है शुरुआती दौर में, तो वहां पर रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। उनकी बॉल को वो थोड़ा लूप दे रहे थे, फ्लाइटेड रख रहे थे, और उसका उनको फायदा भी मिला। जरूर शिवम दुबे ने उन्हें छक्का मारा, लेकिन अगली गेंद तो उन्होंने आउट कर दिया। चंडीगढ़ के विकेट को भी मैं थोड़ा ऐसा ही मानता हूं कि थोड़ा बॉलर्स फ्रेंडली होती है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए शुरुआत के 6 ओवर थोड़ा मॉइस्चर को जब खेल लेते हैं, एक बार सेट हो जाए तो रन बनाना भी बहुत आसानी होती है। जो अभी मैं ट्रेंड देख रहा हूँ T20 का, उसमें जो आप मान के चलिए कि जो शुरू का जो पावर प्ले है उसमें भी आपको कम से कम 2 ओवर स्पिनर्स के डलवाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि ये हमारी जो जिस हिसाब से जो आज बॉल आता है बैट के ऊपर, और बल्लेबाजी जिस हिसाब से 6 ओवर में पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पूरा उसको ऊपर ऊपर मार के सर्किल टपा के, तो इसीलिए जो स्पिनर्स का एक अपना स्थान है। और मेरे ख्याल से जो दोनों टीमों के लिए 3-3 स्पिनर जो बॉल डालने का, जहां तक 20 ओवर हैं, तो उसमें कम से कम 8 से 10 ओवर कम से कम इन्होंने स्पिनर्स को डलवाने पड़ेंगे, तभी एक अच्छा कंपटीशन होगा इनका। बल्लेबाजी में कैसे देख रहे हैं? शुभमन गिल वहां पर हैं, वहां पर हम प्लेयर्स दोनों टीमों की अगर बात करें तो कागजी तौर पर तो दोनों इतनी मजबूत हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि कैसे मैच हाई स्कोरिंग होने वाला है। जैसे कल के हमने देखा, चेन्नई सुपर किंग्स से बहुत उम्मीद थी, महेंद्र सिंह धोनी नहीं थे वहाँ, डेविड ब्रेविस नहीं थे वहाँ, तमाम प्लेयर नहीं थे, उन्होंने मिस किया। लेकिन गुजरात और पंजाब के साथ ऐसी दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से श्रेयस अय्यर एक तरफ है, वहाँ पर प्रियांक आर्या है, पिछली बार बड़ा अच्छा खेले थे, इस बार हम देख रहे हैं बटलर फॉर्म में नहीं है, शुभमन गिल T20 टीम से बाहर है इंडिया की, और यहाँ पर वो कप्तान है। तो बड़ा प्रेशर होगा इन लोगों के ऊपर भी कि अपने फॉर्म को वापस लाना, पहले तो गुजरात टाइटंस के लिए और पंजाब के लिए इस तरीके की पारी जो जहाँ पर पिछला मैच छोड़ा था वहाँ के आगे से शुरू करना होगा उनके खिलाड़ियों को। देखिए, जहां तक पंजाब की टीम का सवाल है, पंजाब की टीम जो 2025 का आईपीएल था उसमें नंबर 1 की टीम थी वो, और आपको पता ही है वो फाइनल खेले थे और तकरीबन जीत के आपास ही थे। वो एक अच्छा मैच है, खेल में कुछ भी कहा जा सकता है। मेरे हिसाब से पंजाब का जो पलड़ा है इस वक्त बहुत भारी है इस मैच में। जहां तक मैं दोनों टीमों को कंपेयर करूंगा तो बल्लेबाजी में भी पंजाब की टीम काफ़ी आगे है और गेंदबाजी में भी वो काफ़ी आगे है। और जो मेरा इस मैच के लिए जो इक्वेशन रहेगा, मैं पंजाब को 60 और गुजरात टाइटंस को मैं 40% रेट करूंगा, जहां तक कि रिजल्ट का सवाल है। सर, शुभमन गिल को लेकर बड़ी थे, क्योंकि बहुत शानदार बैट्समैन है, क्लास है उनके पास, उनको पता है इनिंग कैसे बिल्ड करनी है, लेकिन हालिया फॉर्म एक चिंता का विषय है। आईपीएल से हटकर भी इंटरनेशनल सर्किट के लिए भी एक चिंता का विषय है, जिस तरीके से शुभमन गिल की परफॉर्मेंस है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं आपकी कि शुभमन गिल जो है पिछले काफ़ी समय से टीम के अंदर बाहर रहे हैं, और सच पूछे तो टीम के कप्तान भी थे इंडिया टीम के, उसके बावजूद भी उनको फिर स्थान किसी तरीके से नहीं मिल पाया था। दूसरे टेस्ट मैचेस में तो थे ही कप्तान हमारे। एक जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट होता है
उसका एक अलग ही फील होता है। उसका जो जब प्लेयर आता है तो उसकी जो बिलोंगिंगनेस है, और मेरे ख्याल से जो उनको मालूम है कि गुजरात की जो टीम है उनके कितना उन पर निर्भर करती है, और मेरे ख्याल से गुजरात के लिए उन्होंने हमेशा ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और मुझे भी पूरी उम्मीद है, और उनके लिए चुनौती सबसे बड़ी यही होगी कि किसी भी खिलाड़ी के लिए जो भारतीय टीम से बाहर रहता है तो उसके लिए वापस आने के लिए एक बहुत बड़ा ये एक मंच है, और काफ़ी सारे मैचेस मिलेंगे टीमों को बैक टू बैक। तो मेरे ख्याल से एक जो मुझे लग रहा सबसे बड़ी चीज़ है, शुभमन गिल शुरू से आखिरी तक का एक ऐसा रोल निभाएंगे जिसमें वो कम से कम हर इनिंग में 15, 16, 18 ओवर खुद बैटिंग करें। और मेरे ख्याल से शुभमन गिल अगर इतनी देर बैटिंग करेंगे तो वो अपने खुद के उनके 60, 70, 80, 90 रन कहीं नहीं गए हैं। और उनको इस बार खास तौर से जिस हिसाब से बैटिंग है पंजाब गुजरात टीम की, उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी तभी उसकी टीम। और सबसे मेन चीज़ होती है, मैं आपको बताऊं कि इन मैचेस में आपको शुरू से ही एक अपनी धाक जमानी पड़ेगी, क्योंकि एक वो बहुत ही क्योंकि धीरे धीरे टूर्नामेंट जैसे जैसे प्रोग्रेस करता चला जाता है तो आपका जो एक प्रेशर रहता है अपोनेंट के ऊपर, वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण होता है। और मेरे ख्याल से गुजरात टीम्स में जो वहाँ पे उनके मेंटर्स हैं, वो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, और काफ़ी उनको वो खिलाने में काफ़ी उन्होंने पिछले सालों में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब। सो मुझे उम्मीद है दे विल कम बैक। बट आज के मैच में जहाँ तक सवाल है, मैं पंजाब की टीम का पलड़ा भारी करूँगा। सरप्राइजिंगली जो पिछली बार जो गुजरात टीम पंजाब में खेली है इस मैदान में, तो वो दोनों जीती है, इंटरेस्टिंगली। बिल्कुल पंजाब गुजरात के वहाँ गई है तो वो वहाँ जीती है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा एक मौका है पंजाब के लिए। और सर अभी मैं दर्शकों को बता भी रहा था ये चीज, जो अब तक जितने मैचेस हुए हैं, सब जितनी होम टीम्स हैं उन्होंने जीता है। वो जितनी होम टीम्स रही हो वहां पर हमने देखा किस तरीके से, और चेस करने वाली टीम ही जीती है। कल राजस्थान जीती, उससे पहले मुंबई जीती, और उसके बाद से सबसे पहले बात करें तो हम आरसीबी जीती। तो और होम ग्राउंड का थोड़ा फायदा होम टीम को मिलता है वहां पर, क्योंकि वो लगातार, लेकिन डेफिनेटली मिलता है, और तैयारी आदमी वहीं करता है सब कुछ, और वहां पे जो दर्शक होते हैं एक अलग ही माहौल होता है। होम टीम के लिए तो एक एडवांटेज बहुत बड़ा होता ही है वहां खेलने का। पर ये क्रिकेट है साहब, ये तो इसमें कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। सर दोनों तरफ वो युवा कप्तान हैं जिन्हें भविष्य में, शुभमन गिल तो कप्तान हो गए, लेकिन वाइस कैप्टन इंडिया टीम के हैं वनडे के श्रेयस अय्यर, सरपंच साहब उन्हें आजकल लोग कह रहे हैं। जिस तरीके से पिछला सीजन निकला है कप्तान के तौर पर भी और बैट्समैन के तौर पर भी, दोनों जगह उन्होंने अपनी मेरिट पर खड़े उतरे हैं और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर के लिए मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि मुझे लगता है वो अपने आप को बहुत अंडरएस्टिमेट करते हैं। वो एक शानदार फील्डर हैं, वो एक शानदार गेंदबाज भी हैं, क्योंकि लेग ब्रेक बॉल वो बहुत अच्छी फेंकते हैं, और दूसरी चीज़ वो एक अच्छे मिडिल ऑर्डर ऑप्शन है ही टीम के साथ, लेकिन वो बहुत अच्छे ओपनर भी हैं। जिन्होंने घरेलू क्रिकेट को देखा है, मुंबई के लिए ओपन भी कर चुके हैं सर। तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी अपनी भूमिका को चेंज करें एज अ कैप्टन, और थोड़ा ऊपर आए खेलने, जिससे उनको थोड़ा गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व होने का मौका मिले। देखिए, जहाँ तक भारतीय टीम का सवाल है, वहाँ पर तो इतने सारे ऑप्शंस में चयनकर्ताओं के पास होते हैं, जिसमें करंट फॉर्म भी एक सबसे बड़ा एक मुख्य चयन का वो सूचक होता है। तो मेरे ख्याल से उसमें उनकी, जहाँ तक उनकी क्षमता में, उसमें कोई शक नहीं है। पर चूंकि टीम में एक फॉर्मेट होता है, किसकी कहाँ जगह बैठती है, उस हिसाब से कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके हिसाब से उनको रखा जाता है। पर जिस हिसाब से इन्होंने लास्ट ईयर खेला है 2025 का IPL, और टीम को अपनी शीर्ष पर पहुंचाया है, मेरे ख्याल से एक उनका वो जो दबदबा है वो बना के चलेंगे वो शुरुआत से ही, और वो उनके लिए ज़रूरी भी है। उन्होंने 600 से ज़्यादा रन बनाए हैं पिछले साल, और उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 250 रन का था, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा है। और 5 उनके अर्धशतक थे, 5-6 अर्धशतक थे, जो कि सबसे मायने रखता है अर्धशतक, क्योंकि जो T20 क्रिकेट में तो 30 रन को ही महत्व दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से उनको एक बार फिर मौका है यहाँ पर कि अपनी जो काबिलियत है उसको एक बार वो पटल पे रखें और आगे बढ़े। जी, सिराज और रबाडा, गुजरात की पूरी बॉलिंग लाइनअप इनके इर्द गिर्द है। वहां पर अगर हम बात करें, राशिद खान जरूर हैं, लेकिन इन दो मीडियम पेसर से इस टीम को बहुत उम्मीद रहती है। पहले सीजन से ही अगर हम बात करें तो रबाडा पे पूरा पेस अटैक जो है वो निर्भर है। सिराज लगातार अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन
पिछला हम वर्ल्ड कप में देखे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक मैच खेले उसमें भी परफॉर्म किया। T20 में उनका रिकॉर्ड शानदार है, लेकिन सामने अर्शदीप और युजवेंद्र चहल होंगे जिनके नाम बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं और उन्होंने कम समय में T20 क्रिकेट पर बहुत अच्छा आयाम हासिल कर लिया है। जहाँ तक सिराज की बात है, सिराज मैं आपको बताऊं कि वो भी एक मैच विनर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब भी मेरे ख्याल से आपको जान के ये खुशी होगा कि T20 का क्रिकेट भी सिर्फ मैच विनर ही वहाँ पे उनको एक स्थान मिलता है, जिनके अंदर विकेट लेने की और ब्रेक थ्रू दिलाने की काबिलियत है। मेरे ख्याल से मोहम्मद सिराज के अंदर ये है। रबादा डेफिनेटली जो उनका पेस है सबसे बड़ा, वो उनका जो ताकत है उनकी पेस है, जो एक स्पीड जनरेट करते हैं पिच के बाउंस से। तो मेरे ख्याल से ये टीम के लिए दोनों ताकत हैं डेफिनेटली। और उसके बाद जैसे आपने बताया और जो स्पिनर्स भी हैं टीम में, सो कुल मिला के पर मैं फिर भी जिस हिसाब से मैं इस बार पंजाब की टीम को देख रहा हूँ तो उसमें सब कुछ बहुत अच्छा है। 5-6 नंबर तक उनके पास, 7 नंबर तक बैट्समैन है, फिर उसके बाद ऑलराउंडर आ रहे हैं उनके पास। बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी चीज़ जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है हमारा साउथ अफ्रीका का मार्कस जैनसन बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। मैं आपको बताऊं जिस हिसाब से वो बैटिंग भी कर रहा है आज की डेट में, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे ख्याल से इस साल के लिए वो सबसे बड़ा, मैं उसको सरप्राइज देखना चाहूंगा इन्हें भारतीय पिचेस के ऊपर, वो किस हिसाब से, क्योंकि वो यहाँ से अभी खेल के गया है वर्ल्ड कप में। तो मेरे ख्याल से वो की वर्ल्ड कप के आगे की उसकी शुरुआत है एक तरीके से, क्योंकि मार्को एंसन वो सरप्राइज पैकेज होने वाले हैं जो हमें कई बार आईपीएल में कई नए प्लेयर्स दिखे। मोहित शर्मा एक सीजन हमको दिखे, एक सीजन हमें याद है पॉल बल्टाटी हुए थे, गोवा के प्लेयर थे, और जिस तरीके से उन्होंने आके पूरे सीजन पर कब्जा कर दिया था। मार्को एंसन के लिए सबसे अच्छी बात है सर कि जिस तरीके से आप उन्हें चाहे फर्स्ट चेंज में लगाइए या पावर प्ले में ही आप उन्हें ले आए, वो आपको उस स्पीड के साथ, उस एक्यूरेसी के साथ बॉल करते हैं। और सबसे अच्छी बात है अगर आप उन्हें 6-7वें नंबर पर बैटिंग पर भेजते हैं तो आपको 20-25-30 रन का योगदान भी देते हैं और बड़े बड़े हिट लगाने में उनको कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल मार्कस जैनसन, मैं तो कहता हूँ छोटी बॉल तो खेलने का वो चैंपियन बैट्समैन है। आप उसको बिल्कुल भी फास्ट बॉलर कोई या स्पिनर भी कोई गलती ना करे कि उसको जरा से भी उसकी रेंज में आ जाएगा तो वो बिल्कुल स्टेडियम के बाहर उसको पहुंचा देता है। और बॉलिंग तो खैर है ही उनकी, जिस काबिलियत के कारण उनको टीम में रखा गया है। तो कुल मिला के मैं उनको देख रहा हूँ इस बार वो एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे उभरेंगे और अपनी पंजाब की टीम को काफ़ी उसका फ़ायदा मिलेगा। जी सर, टॉस पर कितना निर्भर है ये मैच? क्योंकि टॉस जो कहते हैं टॉस जीत गए तो आधा मैच जीत गए, उस तरीके की बातें हैं, लेकिन टॉस पर कितना निर्भर है आप कि टॉस अगर? देखिए मैं आपको बताऊं, ये क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में मैच हो रहा है और शाम को ओस भी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो कोई भी टीम जो है वो बाद में बॉलिंग करना पसंद नहीं करती है। और ख़ासतौर से जैसे अगर आपको आपकी बैटिंग के उसके अंदर हैं 6-7 बैट्समैन हैं, तो ज़्यादातर टीमें आजकल चेस करना प्रेफर करती हैं, क्योंकि आपके सामने एक टारगेट होता है, उसको बड़े कैलकुलेटेड वे में लेके आगे जाना मेरे ख्याल से एक सबसे अच्छा तरीका है आजकल के क्रिकेट में। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओस ड्यू होती है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ख़ास तौर से अगर आपकी टीम में स्पिनर्स हैं और उसके अलावा भी, तो जो भी टॉस जीतेगा उसका कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि उसको एक 10-15% का एक एडवांटेज मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है फ्रेश विकेट पे बॉल करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद जब शाम के टाइम आएगा जहाँ बॉलरों को थोड़ा सा मुश्किल होता है गीली बॉल के साथ बॉल डालना, और वैसे भी उसमें जो बॉल गीली होती है उसमें स्विंग वैसे भी सब खत्म हो जाता है। और तो इसके लिए जो टॉस होगा वो क्रूशियल फैक्टर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ और है कि मैं जब गया था अभी पिछला सीज़न आईपीएल में न्यू चंडीगढ़ के ग्राउंड पर, मैं विकेट को देख रहा था। हम कयास लगा रहे थे, ग्रीन टॉप विकेट है, जब हमने देखा उसमें जब वो पिच पर मैच हो रहा था, लाल और काली मिट्टी की जो पिचें हैं वहाँ पर जब बैट्समैन, पहली चीज़ क्या हुई थी उसमें कि बॉल फंस कर आ रहा था, तो जो बॉलर हैं उन्होंने स्लोअर बॉल का इस्तेमाल खूब किया था। उसमें रबाडा भी शामिल थे, गुजरात और पंजाब के मैच की मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो क्योंकि वहाँ पर बॉल थोड़ा फंस कर आ रहा था, और ये वहाँ के विकेट के साथ एक थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगता रहती है कि थोड़ा फंस के चलता है विकेट, जिससे बैट्समैन को थोड़ी सी दिक्कत होती है। सर नहीं, डेफिनेटली बहुत हाई स्कोरिंग तो ग्राउंड नहीं होता है वो, पर आप मान के चलिए वहाँ पे 200 और से ज़्यादा भी रन बने हैं मेरे ख्याल से। T20 के लिए काफ़ी है ये। और मेरे ख्याल से एक मैच में तो वहाँ 245 रन भी बने हैं
जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा वो स्कोर है। तो मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, ये आपने सही कहा कि वो जो विकेट पे जो घास नज़र आती है, उसका कोई बहुत बड़ा उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, बॉल अच्छी तरह से बैट में आता है, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल एक्सपर्ट्स की राय यही है कि कागजी तौर पर और प्लेयर्स की अगर लाइनअप देखें तो वहां पर पंजाब का पलड़ा भारी है, लेकिन गुजरात भी जो कि 2022 में पहले ही सीजन में आकर सबको चौंका कर कप जीत लिया था, तो देखना होगा क्या कुछ तैयारी की है शुभमन गिल की इस ब्रिगेड ने। तो खैर कुछ ही देर में मैच शुरू होगा और आप देखते रहिए गेम प्लान और आज की खबर। नमस्कार।